और जिन्हें अभी अभी आपने सुना असंध से हमारे सबके प्यारे भी हैं और वजनदार विधायक हैं शमशेर जी गोगी, राजनीतिक रूप से भी वजनदार हैं। सढौरा से हमारी विधायक बहन रेनू बालाजी, हमारे भाई पंचकुला से पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई चंद्रमोहन जी, और यहां उपस्थित सम्मानित मंच, माफी चाहूंगी सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, मीडिया के हमारे साथीगण, मेरे बहुत ही प्यारे हमारे बच्चों, साथियों, संघर्ष की घड़ी तो अब खत्म होने जा रही है। आप चाहते हो ना कि हरियाणा में हमारी मजबूत सरकार बने, हमारे सबके हाथ मजबूत हों, चंडीगढ़ पर आपका राज हो, भाजपा की सरकार के उल्टे दिन चल पड़े, इनके पांव भी नजर नहीं आएंगे। और अगर ये सब चाहते हो आप, तो साथियों, चंडीगढ़ का रास्ता, और अगर हमारे सबके हाथ मजबूत चाहते हो, मेरे हाथ मजबूत चाहते हो, तो साथियों वो रास्ता यहां से होकर जाएगा भाई अकरम जी से। भाई अकरम खान जी को जिताकर ही चंडीगढ़ का रास्ता मिलेगा। हमारे साथी बैठे हैं इमरान मसूद जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं रामकिशन जी गुर्जर। मैं सबसे माफी मांगते हुए कहना चाहूंगी, मेरी आदत नहीं है कांग्रेस पार्टी में किसी भी बात को मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़कर कभी भी कहूं। हमेशा मैं अनुशासन में बात करती हूं, आज भी अनुशासन में बात करते हुए, लेकिन जमीन की हकीकत को पहचानते हुए मैं कह सकती हूं कि भाई अकरम जी, वरना मैं कभी किसी को मेरी आदत नहीं है किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर करने की, मैं नहीं करती हूं। लेकिन साथियों, ये भी मैं कहती हूं कि अगर मुझे कोई लगता है भाई अकरम जी जैसा, तो मैं लड़ाई पूरी लड़ सकती हूं। इनकी लड़ाई मैं पूरी लड़ूंगी, जिस भी स्तर तक लड़नी पड़े मैं इनकी लड़ाई लड़ूं। और जब आप लोगों का साथ है, आपका इतना प्यार है, तो हमारी हाईकमान तो चाहती है कि जैसे हमारे भाई कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें। तो साथियों, बहुत देर से आप बैठे, बहुत देर से गर्मी में बैठे हो, यहाँ के लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा। अभी भाई अकरम जी कह रहे थे चुनाव की तैयारी हम करते रह गए कि अंबाला संसदीय क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूं, और सब तैयारी करते रहे। आखिर में हाई कमांड का हुक्म हुआ कि सिरसा से चुनाव लड़ो। तो हाई कमांड का हुक्म सर माथे, मैं सिरसा से चुनाव जरूर लड़ी, लेकिन मैंने
लेकिन मैंने अनुरोध किया हाई कमांड से कि हमने सिरसा भी जिताना है और हमने अंबाला भी जिताना है। इसलिए मैंने आप सब से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि आप सब मेहनत करो और यहां से हमारे प्रत्याशी वरुण जी को आपने बहुत बढ़िया ढंग से जिताकर भेजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक एक सीट राहुल गांधी के हाथ मजबूत करती, और राहुल गांधी जी ने जो आज बीड़ा उठाया हुआ है इस देश से नफरत को हटाने का, क्या बोला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो साथियों, उस दुकान की नींव, खिड़की, दरवाजे, छत, यहां पर 36 बिरादरी ने वो इमारत बनानी है। समय आ गया है। भाजपा की झूठ की राजनीति 10 साल जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपी, केंद्र में थोपी, क्या कहते थे 400 पार जाएंगे, कहां नजर आए, कहीं नजर आए 400। और आप संसद आप देखते हैं, संसद की कार्रवाई आप देखते हैं, जब राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं तो उनके चेहरे देखने वाले होते हैं भाजपा के नेताओं के। उनको समझ में नहीं आता। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं, या तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार खड़े हो जाते हैं, या उनके कोई मंत्री खड़े हो जाते हैं, या फिर कैमरा और माइक ऑफ कर देते हैं। अब राहुल जी को तो एक कमी है राहुल जी की, और राजनीति में मैं इसलिए कह रही हूं, मीडिया के मेरे साथ ही राजनीति में कमी कह दी जाती है। वो क्या है कि राहुल गांधी जी को उनको झूठ बोलने की आदत नहीं है, झूठ बोलना ही नहीं जानते। सच बोलने की आदत है राहुल गांधी को, और इनको सच का मालूम ही नहीं है भाजपा को। तो साथियों, अब झूठ और सच की लड़ाई में तो आपको मालूम है पलड़ा किसका भारी होता है, सच्चाई का। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, अंधेर नहीं होगी। तो साथियों, राहुल जी का ये पैगाम, ये संदेश, ये भाईचारे का, ये विकास का, ये लोगों का जो आखिरी शख्स खड़ा है, हमारी बहन, हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, जो गरीब से गरीब है, गांव के मोहल्ले में है, एक कोने में बस्तियों में रह रहा है, भाजपा उसकी पूछ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो गरीब को ऊपर उठाती है, गरीब की पूछ करती है। साथियों, देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा भाईचारे से। देश आगे बढ़ेगा जब हम हर गरीब को ऊपर उठाएंगे, 36 बिरादरी को ऊपर उठाएंगे। और ये जो धर्म, मजहब, जाति की राजनीति करते हैं भाजपा वाले, साथियों इसको नाकारना है। देश नाकार रहा है, और आज हमने हरियाणा में भी ऐसी राजनीति को, भाजपा की, जो ये लोगों को बांटने की, भाईचारे को खराब करने की राजनीति करते हैं, आज हमने उसको नाकारना है। शुरुआत आप यहां से करिए, शुरुआत जगाधरी से करिए। चाहे शहर है, चाहे कस्बा है, चाहे गांव है, बस्तियां हैं, हमने सबके उत्थान की बात करनी, हमने सबको ऊपर उठाने की बात करनी, 36 बिरादरी की बात करनी, भाईचारे की बात करनी। साथियों, 10 साल देखा हरियाणा में। बात करते हैं शिक्षा की, मैं शिक्षा की बात जान के कह रही हूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं आपके, है ना, शिक्षा मंत्री हैं। अब शिक्षा मंत्री जी से आप पूछो कि थे, शिक्षा मंत्री जी से
आप तो थे ही है। कि नए स्कूल कितने खोले, बंद किए हैं 22, जो 125 के करीब जितने, उनमें 22 तो हमारे यहाँ के बंद कर दिए। फिर कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ। क्या आपकी क्या रुचि है बच्चों को आगे बढ़ाने की? अगर आप सरकारी स्कूल बंद कर दोगे और फिर कहोगे बच्चों को पढ़ाओ, और फिर कहेंगे नौकरियां, कहां से आएंगी नौकरियां? आपने नौकरियां तो देनी नहीं। वो क्या कौशल कुछ नाम रखे हुए हैं। कितने बच्चों को मिलती है नौकरी? कितने बच्चे डिजर्विंग बच्चों को मिलती है नौकरी? आज हरियाणा का दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी में हरियाणा अव्वल नंबर पर है। दुर्भाग्य है ये हमारा ये नौजवान क्या इस लायक नहीं है? हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, नौकरियां मिले, इनको कामकाज करें। लेकिन साथियों, इन्होंने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं सोचना। इनको तो ये है कि गरीब को कटोरा हाथ में पकड़ा दो, 5 किलो अनाज दे दो, और वो उससे आगे सोचे ही नहीं। तो साथियों, ऐसे दिन तो लद गए। अब ऐसी बात तो होगी नहीं। जब हम थे सरकार में और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे केंद्र में मंत्री बनाया गया, तब हमने यहाँ से अल्पसंख्यक विभाग से 20 करोड़, कितना दिया था? 20 करोड़ नहीं, वो सारे मिला के हुआ था। कितना था? बोलियो, बोल दो ना। कितना लिया था हमने अल्पसंख्यक विभाग से? 20 करोड़ रुपया लिया था हमने। 20 करोड़ सढौरा, 20 करोड़ छछरौली, तब हम लेके आए थे। मैं खुद लेके आई थी। कॉलेज हमने खोला था, सरकारी कॉलेज हमने खोला था। उसके बाद कुछ खोला इन्होंने, बंद किया होगा, खोला तो कुछ नहीं होगा। हाँ जी, अब क्या बताएं? जो पुराने काम थे, देवेंद्र खड़ा है हमारा, कितना पैसा लाए थे हम शहर के लिए, जगाधरी के लिए, आज तक खर्च नहीं कर पाए। बूढ़िया में कोई सोच सकता था इतना पैसा आएगा? ये खुद नहीं मानता था। देवेंद्र खड़ा है, बताइए भाई। जब पैसा लाई मैं, इसको विश्वास नहीं हुआ कि इतना पैसा भी मिल सकता है क्या। इतना पैसा हम लेके आए थे, लेकिन कहां गया? तो इतना साथियों, जो काम था वहीं पर रुक गया है। काम आगे बढ़ाना है हमको। अपने इस क्षेत्र को, जो ये लोग, यहाँ के लोग, जो इनका हक है, इनका हक मिलेगा। हमारी सरकार आएगी और आप लोगों को आपका हक मिलेगा। तो साथियों, समय दूर नहीं बचा। 1 अक्टूबर टाइम ऐसे निकल जाता है। आज मैं आई हूं, आप जानते हो, हजूम तो दिल्ली पहुंचा हुआ है टिकटों के लिए, और मैं यहां आ गई। तो साथियों, मैं तो आपका किन शब्दों में शुक्रिया करूं, और आपका भी शुक्रिया, भाई अकरम जी का शुक्रिया, अपने साथियों का शुक्रिया। अच्छा, मुझे विश्वास दिलाओ, हाथ उठा के विश्वास दिलाओ, 36 बिरादरी, सभी लोग कांग्रेस का साथ, हाथ का साथ, भाई अकरम का साथ, राहुल गांधी का साथ। शाबाश, शाबाश, आपका बहुत 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 धन्यवाद। अब आने वाला वक्त आपका है, भूलना नहीं है। 36 बिरादरी, मुझे विश्वास दिलाओ, 36 बिरादरी, मेरा गरीब, दलित, मेरा अल्पसंख्यक, मेरा पिछड़ा वर्ग, हमारे सभी साथी, चाहे कोई हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, हमारे सब भाई हैं,
बहन है, ये भाईचारा हमने बरकरार रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी आए, किसी की बातों में नहीं आना भाई, या ठीक है? शाबाश, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, चौधरी अकरम खान जिंदाबाद, चौधरी अकरम खान जिंदाबाद।